सिंध काबीना में फिर से तोसी कर दी गई। वज़ीर-ए-आला ने 12 नए मुआविनीन ख़ुसूसी मुक़र्रर कर दिए। सिंध हुकूमत के 8 तर्जुमान भी फाइनल। मुआविनीन में पीर फजल शाह, लियाकत आसकानी, तंजीला उम्मे हबीबा, अमीर हमजा रईस, रज़ा हारून शामिल हैं। खैर मोहम्मद शेख, अमानुल्लाह, कलसूम चांडियो, मोहम्मद अली राशिद, मोहम्मद अली भुट्टो और हुसैन असलम भी मुआविनीन में शामिल हैं। नादिर नबील, सिख देव सूरदास, बुलंद खान और समीता अफजाल सिंध हुकूमत के तर्जुमान बन गए। तहसीन आबदी, हीर सोहो, अकरबा फातिमा, मुस्तफ़ा अब्दुल्ला भी तर्जुमानों में शामिल। बात करेंगे आज जमाली से, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी हाँ, सिंध काबीना में आज एक बार फिर तोसी कर दी गई है और वज़ीर-ए-आला सिंध ने 12 नए मुआविनीन खुसूसी मुकर्रर किए हैं और 8 नए तर्जमान जिनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सिंध हुकूमत की मुआविनीन की तादाद जो है वो 18 हो गई है, तर्जमानों की तादाद 16 हो गई है। आज जो नए मुआविनीन मुकर्रर हुए हैं उनमें पीर अफजल शाह है, लियाकत आसमानी है, आसकानी है, तंजीला उम्मे हबीबा हैं, अमीर हमजा रईस हैं, मोहम्मद रज़ा हारून हैं, ये एमक्यूएम से शामिल हुए थे। खैर मोहम्मद शेख हैं, कुलसूम चांडियो है, अमानुल्लाह महसूद हैं, मोहम्मद अली राशिद, मोहम्मद अली भुट्टो, हुसैन असलम और वीर की कोली जो हैं ये मुआविनीन खुसूसी इनको मुकर्रर कर दिया गया। जबकि जो नए तर्जमान बने हैं उनमें नबील गबोल के फर्जंद हैं, नादिर नबील गबोल सिख देव हैं, बुलंद खान जुने जो हैं, सुमीता अफजाल हैं, सैयदा तहसीन आबदी हैं, हीर सोहू एमपी हैं, सैयदा अकरबा फातिमा हैं, मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच हैं, ये तर्जमान मुकर्रर कर दिए गए हैं। तो इस तरह मैंने जैसे आपको तादाद बताया कि सिंध में तकरीबन दुगना हो गया है तादाद जो है मुआविनीन खुसूसी की। इसी तरह 8 नए तर्जमान भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कमिश्नर कराची की हिदायत पर लियारी एक्सप्रेस वे के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई जारी। तीनहट्टी के मुकाम पर बल्दिया उज़्मा कराची का अमला ऑपरेशन में मसरूफ है। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, लियारी एक्सप्रेस वे 3 अट्टी के मकाम से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये वो मकाम है जहाँ पे कब्ज़ा माफिया का तवील अरसे से राज है। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो है वो झुग्गियाँ कायम करके खाना बदोश रिहाइश पजीर हैं, जिनके खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया ने KMC के महकमा इंसदाद तजावुज़ात के ताउन से एक मेगा ड्राइव का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। डॉक्टर सायरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं सब डिवीज़न लियाकताबाद। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम, फरमाइएगा ये जो ऑपरेशन हो रहा है, इससे पहले भी हुआ, सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे? थैंक यू सो मच। ये जो ड्राइव है ये हमारे कमिश्नर कराची हसन नकवी साहब और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम साहब के अहकाम के बाद किया जा रहा है। जैसे आपने खुद ही बताया कि ये मुद्दत बार हो चुका है, लेकिन इस दोबारा से यहाँ पर रीसेटलमेंट हो जाती है। तो इस दफ़ा जो है हमने एक लाइन तो एक रो पूरी ख़त्म कर दी है और बाकियों को 1 घंटे का टाइम दिया था जो अब ख़त्म होने को है। दोबारा हम ड्राइव स्टार्ट करेंगे। तो इसको सस्टेनेबल इस तरीके से हम बना रहे हैं कि यहाँ की जो कंसर्न पुलिस है तो उसको विजिलेंस हम ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं और जो इंक्रोचमेंट बार बार हो रही है इसको हम प्रिवेंट करें, सो दैट हम इसका जो है यूजेज पब्लिक पर्पज़ के लिए और क्लाइमेट का आपने खुद ही जिक्र किया कि हम इस पर अर्बन फॉरेस्ट का ऑप्शन है, तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर भी एक लॉन्च करेंगे। अब तक जो ऑपरेशन किया उसमें किसी किस्म की कोई मज़ाहमत, कोई गिरफ्तारी वगैरह अमल में आई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ यहाँ पर ड्राइव हुआ है। हमने लोगों के साथ जो है पहले मुज़ाकरात किए, फिर हमने इनको पहले नोटिस में भी था, सर्वे हो चुका था और जो हमारी पुलिस है वो भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के जो लोग थे जो रह रहे थे उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत या रेजिस्टेंस नहीं आई। बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं आया है, लेकिन इंतज़ामिया ने फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ थानों की नफरी भी तलब की गई है। लेडी पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब तक ये ऑपरेशन पुरअमन अंदाज में जारी है। कहा यह जा रहा है कि आज शाम तक इस पूरे इलाके को क्लियर कर लिया जाएगा। जी, पैसे आवाम के मोजे अफसरान की। FBI अफसरान की टैक्स पेयर के पैसों पर मोजे। FBI का टैक्स दहिंदगान के पैसों से अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। FBI अफसरान के लिए 1000 से ज़ायद नई होंडा सिटी गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया गया। 3 अरब रुपए मुख्तस हुए। नॉन टैक्स पेयर के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अफसरान को नई गाड़ियाँ दी जाएंगी। बात करने के लिए ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा।
टैक्स दहनगान के अरबों रुपए अब जो एफबीआर के अफसरान हैं उनकी नई गाड़ियां खरीदने पर खर्च की जाएगी। और यहाँ बताया जाए कि जो 1010 जो है नई सिटी गाड़ियां जो है वो खरीदी जाएंगी। और यहाँ एफबीआर की जानिब से होंडा एड्रेस मोटर को ख़त लिखा गया है जिसमें कहा गया खुसूसी तौर पर कि इस नई सिटी गाड़ियों में नेविगेशन सिस्टम लगाया जाएगा जिसमें रिवर्स कैमरा भी होगा। साथ ही कहा है कि गाड़ियों के दरवाज़ों पर और बोनट पर जो है एफबीआर का लोगो भी लगाया जाएगा। उसके साथ साथ ये कहा गया है कि इनिशियल पेमेंट 3 अरब रुपए की गई है जिसमें कहा गया है कि पहले मरहले में 510 सिटी गाड़ियां फराम की जाएंगी और अगले मरहले में मजीद 500 गाड़ियां यानी मजमूई तौर पे 1010 गाड़ियां नई सिटी गाड़ियां एफबीआर के अफसरान को दी जाएंगी। और ये फैसला किया गया कि पॉइंट ऑफ सेल और डिजिटलाइज करने के लिए टीमों को ये गाड़ियां फराम की जाएंगी जो कि मुल्क भर में जो 18 ग्रेड के अफसरान हैं उनको ये गाड़ियां दी जाएंगी। नई सिटी गाड़ियां अगर देखी जाए मजमूई तौर पर 3 अरब रुपए की अदायगी की गई है। और पहले फेज में जो बताया गया है जो 510 गाड़ियां दी जाएंगी जिसमें जनवरी में 75 गाड़ियां फराम की जाएंगी, फरवरी में 200 और मार्च में 225 गाड़ियां दी जाएंगी जो कि लेटर भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। साथ ही अगले मरहले में कहा है कि अप्रैल में 250 गाड़ियां नई सिटी दी जाएंगी और मई में 260 गाड़ियां। मजमूई तौर पे 1010 गाड़ियां एफबीआर खरीदने जा रहा है जो कि 3 अरब से जायद मालियत की होगी। 3 अरब की अदायगी कर दी गई है जिसे पहले मरहले में जो 510 गाड़ियों की फुल पेमेंट की गई है और बाकी अगली जो गाड़ियां उनकी पार्शियल पेमेंट की गई है। और यहाँ ये जो प्लान बनाया गया है कि मुल्क भर में जो पॉइंट ऑफ सेल हो गया डिजिटलाइज करने के लिए जो एफबीआर की टीमें हैं और कस्टम की जो टीमें हैं उनको ये गाड़ियां फराम की जाएंगी जिससे टैक्स नेट से बाहर जो लोग हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए और जो जगह जगह शहरों में जो है जाके वहाँ पे वो एक्शन करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही इन गाड़ियों के खुसूसी तौर पे डिमांड की गई है कंपनी से ही इन गाड़ियों के दरवाज़ों पे और बोनट पे एफबीआर का लोगो लगाया जाएगा। साथ ही इनको नेविगेशन सिस्टम दिया जाएगा, ट्रैकर भी खुसूसी तौर पर लगाया जाएगा ताकि इन गाड़ियों को ट्रैक किया जाए कि ये गाड़ियाँ कहाँ कहाँ काम कर रही हैं, कहाँ कहाँ गई हैं, उनकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। और जो फैसला किया गया है वो इसलिए किया गया है कि जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए कि मुल्क भर में देखा जाए कराची में बड़ी तादाद में लोग टैक्स नेट से बाहर हैं उनको टैक्स नेट में लाने के लिए अरबों रुपए जो टैक्स दहनगान को इन गाड़ियों पर खर्च किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं कि स्पार्को का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट 17 जनवरी को लॉन्च करने का ऐलान है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान का EO-1 सैटेलाइट खलाई तहकीक में एक अहम कदम है। EO-1 डिज़ास्टर रिस्पॉन्स ज़राअत में मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है। EO-1 सैटेलाइट मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में इजाफा करेगी। जानेंगे अक्सर शाहिद से, बताइएगा इस हवाले से। स्पार्को को मकामी इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सैटेलाइट EO-1 17 जनवरी को जो वो लॉन्च किया जा रहा है। पाकिस्तान का मकामी EO-1 सैटेलाइट खलाई तरक्की में एक अहम इकदाम जो है वो अदा करेगा। स्पार्को कौमी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए EO-1 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी के लिए जो मुकम्मल जो है वो कुशादा है। ये सैटेलाइट डिजास्टर रिस्पॉन्स, ज़राअत और शहरी मनसूबाबंदी में मदद के लिए जो वो डिज़ाइन किया गया है। EO-1 फूड सिक्योरिटी और वाटर मैनेजमेंट की मदद के लिए भी जो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। EO-1 सैटेलाइट मुल्क भर में जो कुदरती वसाइल की निगरानी में जो इजाफा करेगा। पाकिस्तान की फ्लाई EO-1 प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी इसको जो है मजबूत करेगा जिसका जो है वो प्रोग्राम लॉन्चिंग का जो सिलसिला है वो 17 जनवरी को शुरू किया जाएगा। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। कराची से रवाना होने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताख़ीर का सिलसिला जारी है। कराची से मिल्लत एक्सप्रेस शाम 5 के बजाय रात 9 बजे रवाना होगी। तफसीलात अक्सर शाहिद से हासिल करेंगे, बताइएगा अक्सर। बिल्कुल, कराची से रवाना होने वाली चंद ट्रेनें जो है वो आज भी जो वो ताख़ीर का शिकार है। ज़्यादा तो नहीं, कम से कम जो है वो 2 से 4 घंटे जो ट्रेनों की ताख़ीर जो वो देखी जा रही है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि 12 से 11 घंटे की ट्रेनें जो है वो ताख़ीर से रवाना हुई हैं। आज कराची से रवाना होने वाली 4 ट्रेनें जो है वो ताख़ीर का शिकार है। कराची से लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस शाम 5 के बजाय जो वो रात 9:15 बजे कराची के स्टेशन से रवाना होगी। कराची एक्सप्रेस शाम 6 के बजाय 3 घंटे ताख़ीर के बाद जो वो रात 8 बजे कराची के स्टेशन से जो रवाना होगी। तरह कराची से पेशावर जाने वाली खबर मिल एक्सप्रेस 1 घंटे ताख़ीर से जो वो रवाना होगी। रात 10:15 के बजाय 11:15 बजे जो मिल्लत खैबर मिल जो वो रवाना होगी। फिलहाल कराची में सखर एक्सप्रेस रात 11 के बजाय 1 घंटे ताख़ीर के बाद जो वो रात 12 बजे कराची स्टेशन से रवाना होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अक्सर शाहिद। अनासी मोटरसाइकिल महफूज सवारी में तब्दील। बुजुर्गों, माजूर अफराद, ख़वातीन के लिए
3 पहियों वाली दिलकश इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल मुतारिफ सरबराह शारी ऑटोमोबाइल अब्दुल्ला शारी कहते हैं ट्राई साइकिल मुकम्मल चार्ज होने में 2 से 3 बिजली के यूनिट लगते हैं। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, शाहरी ऑटोमोबाइल्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल जदीद जो है वो मुतारिफ़ कराई है और ये दरामद की गई है चाइना से। और इस ऑटो व्हीकल का जो है वो ख़ासियत ये है कि ये ट्राई साइकिल है और ये खुसूसी तौर पर जो बुज़ुर्ग अफराद हैं या फिर माजूर अफराद हैं या वो ख़वातीन जो कि मोटरसाइकिल का बैलेंस नहीं रख पाती, उनके लिए ये मोटरसाइकिल जो है वो दरामद की गई है, मुतारिफ़ कराई गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाहरी ऑटोमोबाइल्स के सरबराह अब्दुल्ला शाहरी से। जानते हैं अब्दुल्ला साहब, इस मोटरसाइकिल के फीचर्स क्या हैं और क्या खासियत है इसकी? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का रुझान बढ़ता जा रहा है और जैसे आपने देखा है ख़वातीन जो है वो हर शहर और हर रोड के ऊपर आपको नज़र आ रही हैं। तो इस पे हमारी 6 साल की मेहनत है और ये हमने उन ख़वातीन के लिए मंगाई है जिनको बैलेंस करने में मुश्किल होती है या वो बुज़ुर्ग जो मोटरसाइकिल नहीं चला सकते और उनको मस्जिद जाना है या किसी छोटे काम के लिए जाना है या स्टूडेंट जो है उनके लिए ये है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो पसंद की जा रही है क्योंकि ये बाआसान है, इसमें गिरने का ख़तरा नहीं है, इसमें बैलेंस करना आसान है, टोटली इलेक्ट्रिक है, इसमें रिवर्स गियर है और ये तकरीबन आप समझ लें एक चार्ज पे 70 से 80 रुपए के अंदर ये आपको लगभग 30-35 किलोमीटर ये देगी और आपको बहुत आसान चलने में नज़र आएगी। देखिए इसमें कुछ सीखना नहीं है, सही है, इसमें कुछ समझना नहीं है, जस्ट आपने ऑन किया और ये आपने चलाना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, ये थे अब्दुल्ला शाहरी, जिनका बताना ये है कि इस जो मोटरसाइकिल को मुतारिफ़ कराने का मकसद ये है कि जो ख़वातीन हैं बिलखुसूस उनको जो है वो ये दी जाए और जो बैलेंसिंग नहीं कर सकती उनके लिए ये मोटरसाइकिल जो है मुतारिफ़ कराई गई है और बहुत आसान है। और यही वजह है कि अपने मुनफरिद फ़ीचर्स और अपने जो खूबसूरत स्टाइल की वजह से ये मोटरसाइकिल जो है वो पसंद की जा रही है। जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जना अस्पताल प्रोफेसर शाहिद रसूल ने बाकायदा चार्ज संभाल लिया। सदर पीपल्स डॉक्टर फोरम सिंध डॉक्टर आशिक हुसैन, अब्दुल रज़ाक शेख, सुलेमान मेमन, फ़हीम गोंदल और दीगर ने गुलदस्ते पेश करके मुबारकबाद दी। तफसीलात जान लेंगे इब्राहिम रिंज से, बताएगा इब्राहिम। तकरीबन 1 माह के बाद दोबारा जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ओहदा संभाल लिया है, जिसके बाद बड़ी तादाद में अस्पताल के डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर पहुँच कर उनको फूलों के गुलदस्ते पेश किए और वहाँ पर मिठाई खिलाई। इस दौरान जो है पीपल्स डॉक्टर फोरम के सदर हैं आशिक हुसैन और उनके रहनुमा हैं अब्दुल रज़ाक शेख समेत पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ सिंध के सदर सुलेमान मेमन, फ़हीम गोंदल समेत दीगर जो है बड़ी तादाद में पैरामेडिकल तंजीमों, नर्सेज और जो दीगर तंजीमें हैं वो पहुंचकर उनको फूलों के गुलदस्ते पेश किए, जबकि इसके अलावा वहाँ पर मिठाई भी खिलाई। इस मौके पर डॉक्टर पीपल्स फोरम और पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ के अहदेदारों ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से उम्मीद जाहिर की कि वो आइंदा भी इस तरह का जिस तरह गुज़श्ता दौर में अपने खिदमात सरंजाम देते रहे, डॉक्टर और मरीजों और नर्सेज पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमात सरंजाम देते रहे, उनके मसाइल हल करते रहे, इसी तरह मरीजों के भी मसाइल हल करते रहेंगे और मजीद बेहतर अंदाज में काम करते रहेंगे, जिस पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल ने तमाम स्टाफ को शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनको मुबारकबाद पेश की। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा इब्राहिम। जिना अस्पताल में रोज़ाना 20 से ज़्यादा बच्चे ख़तरनाक बीमारी के साथ रिपोर्ट होने लगे। बच्चों में बड़े सर और पानी भरने के केसेस ज़्यादा सामने आने लगे। रोज़ाना 2 से 3 बच्चों की सर्जरी हो रही है। इंचार्ज न्यूरो सर्जरी वार्ड ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया है। प्रोफेसर इरम बुखारी कहते हैं हामला ख़वातीन को अल्ट्रासाउंड करा के मालूमात हासिल करनी चाहिए। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम रिंज से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं जिना अस्पताल कराची में, जहां पर न्यूरो सर्जरी वार्ड में हर साल हज़ारों की तादाद में जो न्यूरो सर्जरी में मरीज़ रिपोर्ट होते हैं और ख़ास तौर पर सैकड़ों की तादाद में ऐसे बच्चे रिपोर्ट होते हैं जिनका सर बहुत बड़ा होता है और रीढ़ की हड्डी पे शदीद ज़ख्म होते हैं, जिनको सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ती है। और जो सर बड़ा होता है उसकी वजह से वालिदैन जो है वो शदीद अजियत का शिकार रहते हैं और जो बच्चे होते हैं वो भी अजियत का शिकार होते हैं। पैदाइश से लेके जो उनकी जो उम्र होती है वो पूरी ज़िंदगी जो है वो पेचीदगी का शिकार रहते हैं। तो इस हवाले से ऐसे बच्चे पैदा क्यों होते हैं, वजूहात क्या हैं, इस हवाले से पूरी मुकम्मल तफसीलात के लिए हम बात करेंगे इस शोबे की सरबराह प्रोफेसर इरम बुखारी साहिबा से कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, क्या कहेंगे इसकी वजह क्या है, कितनी तादाद में बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं रीढ़ की हड्डी के और दिमागी? अस्सलाम वालेकुम।
हाँ, यहाँ पे मसला ये कि ये जो डिपार्टमेंट है न्यूरो सर्जरी बहुत बड़ा, जिना का, और हर तरफ से पूरे सिंध से और बलूचिस्तान के मरीज़ हमारे पास आते हैं, ठीक है। मसला ये है कि हमारा जो है देही इलाके, देहात वाले गांव वगैरह, इन जगहों के ऊपर तिब्बी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मरीज़ हैं उनको सही वक्त पे बर वक्त बताया नहीं जाता, जिसमें इंपॉर्टेंट अद्वियात हैं कि कोई जो है, आपने अगर कुछ खातून स्मोकिंग करती है तो उसे रोकना है, पान का, गुटखे का इस्तेमाल, फिर रेगुलर विजिट्स हैं गायनेकोलॉजिस्ट पे, वो नहीं होती है हमारे यहाँ। उसके अलावा ये है कि आपको ये करना है कि फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से इस तरह के बच्चे जिनकी कमर पे दाना होता है और सर में पानी होता है, तो वो उनकी सही से दिमाग की डेवलपमेंट नहीं होती है। गरीबों की बीमारी है, ठीक है ना जी। तो आपकी गरीबों की बीमारी है, तो थैंक्स टू सिंध गवर्नमेंट कि उनकी वजह से हमें यहाँ शंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। शंट की कॉस्ट जो है 30,000 से 1-1.5 लाख तक पहुँच जाती है, जितनी ज़्यादा, और उससे 2 लाख पे भी पहुँचती है शंट की। तो सिंध गवर्नमेंट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट शंट प्रोवाइड करती है, और इसकी वजह से ये जो गरीब मरीज़ हैं, बहुत सारे आपके सामने बैठे हुए, इनके ये मसाइल हल होते हैं कि खुद नहीं लाना पड़ता, और ये डेफिनेटली इसमें सिंध गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इनम बुखारी साहिबा का, जिन्होंने हमें तफसीली बताया कि यहाँ पर आने वाले तकरीबन रोज़ाना ओपीडी में 20 से ज़ायद बच्चे बड़े सर के साथ आते हैं, जिनमें से 3 से 4 बच्चों की रोज़ाना सर्जरी करनी पड़ती है, और जो शंट डाला जाता है इनके दिमाग में 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक होता है, जो कि हुकूमत सिंध की जानिब से मुफ्त फराहम किया जाता है इन मरीज़ों को। तो ये इंतजामिया का भी अच्छा इकदाम है कि इन्होंने ये शंट डालने के लिए इकदाम करें, और हुकूमत की जानिब से भी अच्छा इकदाम है कि इनको शंट दिया जाता है और मुफ्त फराहम किया जाता है। तो वालिदैन को चाहिए कि ख़ासतौर पर जो माँ हैं, हमल के दौरान उनको टेस्ट कराने चाहिए कि उनके बड़ा सर तो नहीं है, कोई पहले से एहतियाती तदाबीर अपनाएं, ताकि वो ज़िंदगी भर की जो बच्चे हैं परेशानी का शिकार रहते हैं, वो इस परेशानी से महफूज रह सकें। जी, दस्तावेजात में रद्दोबदल और बच्चों की बैरून मुल्क मुंतकिली का केस समाअत के दौरान सारिम बर्नी को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मफरूर हुमैरा और दीगर को इश्तिहारी करार दे दिया। तफसीलात जान लेंगे जवाद आसिफ से। बताइएगा जवाद। जी बिल्कुल, देखिए दस्तावेजात में रद्दोबदल और बच्चों की बैरून मुल्क मुंतकिली का केस है, जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट सिरकी की अदालत में हुई है, जहाँ पर मुलजिम सालिम बर्नी को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया, जबकि उनकी अहलिया मुलजिमा आलिया बर्नी जमानत पर अदालत में पेश हुई। जो दीगर मुलजिमान थे जो मफरूर थे, अदालत ने मफरूर हुमैरा और बसालत और दीगर को जो है वो इश्तिहारी करार देते हुए मुकदमे की समाअत 24 जनवरी तक जो है वो मुलतवी कर दी है। याद रहे, मुलजिम सालिम बर्नी इस वक्त अदालती रिमांड पर जेल में है। सालिम बर्नी को FIA ने जून में अमेरिका से वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। उन पर इल्जामात हैं कि उन्होंने जो है वो गैर कानूनी तरीके से बच्चों की जो है वो स्मगलिंग की थी। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए।